दादी माँ के जादुई बीज। एक शांत गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और लहराते खेतों से घिरा हुआ था, वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी जिन्हें सभी अम्मा कहते थे। उनके साथ रहता था उनका 8 साल का प्यारा पोता आरव। आरव के माता पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वह अम्मा के साथ मिट्टी की छत वाले छोटे से घर में रहता था, जिसे पक्षियों की चहचहाहट और रंग बिरंगे बगीचे ने घेरा हुआ था। अम्मा गांव में अपनी समझदारी और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। उनके बगीचे में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी जैसे रंग बिरंगे फूल खिलते थे और तरह तरह की सब्जियां उगती थीं। हर सुबह अम्मा पौधों को पानी देती, खरपतवार निकालती और बड़े प्यार से उनसे बातें करती, जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। आरव को बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ना और फूलों के बीच खेलना पसंद था, लेकिन मदद करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर कहता, अम्मा, बागवानी बहुत बोरिंग है। क्या मैं बस खेल नहीं सकता? अम्मा मुस्कुराकर कहती, हर मजेदार चीज के पीछे थोड़ा मेहनत भी होती है बेटा। एक उजली वसंत की सुबह अम्मा ने आरव को पास बुलाया और एक छोटा कपड़े का थैला दिया। थैले में कुछ भूरे रंग के खुरदुरे और छोटे बीज थे। ये खास बीज हैं, अम्मा मुस्कुराई। इन्हें आम के पेड़ के पास उस खाली जगह में बो दो। रोज पानी देना, ध्यान रखना और इंतजार करना। इंतजार? कितने दिन तक? आरव ने पूछा। धैर्य भी जादू का हिस्सा है, अम्मा ने आंख मारते हुए कहा। आरव बहुत उत्साहित हो गया। क्या ये खजाने वाले पौधे बनेंगे या मिठाई वाले पेड़? अम्मा बस मुस्कुरा दी, देख लेना। आरव भागा और बीज बो दिए। 2 दिन तक उसने पानी दिया, गाना भी गाया। लेकिन तीसरे दिन वो गुलेल से खेलने लग गया और चौथे दिन दोस्तों के साथ कंचे खेलता रहा। वो बीजों को भूल गया। पतंग पकड़ते वक्त तो उसने मिट्टी पर पैर भी मार दिया। 1 हफ्ते बाद उसने उस जगह देखा, कुछ भी नहीं उगा था। अम्मा, वो दौड़ता हुआ आया, आपके बीज तो बेकार निकले, कुछ नहीं उगा। अम्मा ने डांटा नहीं, वो उसका हाथ पकड़कर उस जगह ले गई। मिट्टी सूखी हुई थी, फटी फटी और पैरों से अरौंदी हुई। अम्मा धीरे से घुटनों पर बैठ गई और बोली, आरव, जादू सिर्फ बीज बोने से नहीं होता, उसमें देखभाल, समय और प्यार लगता है। आरव को शर्म आ गई। मैं भूल गया था। अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तुम फिर से शुरू कर सकते हो। इस बार दिल से कोशिश करो। फिर आरव ने दोबारा मेहनत शुरू की। उसने मिट्टी को नरम किया, अम्मा के बचाए बीजों को सावधानी से बोया और लकड़ी की छोटी सी बाड़ बनाई ताकि कोई नुकसान न करे। हर सुबह नाश्ते से पहले वह पानी देता, खरपतवार हटाता और अपने दोस्तों को वहां खेलने से रोकता। कुछ दिन बीते। फिर एक सुबह मिट्टी से हरे हरे छोटे अंकुर बाहर निकले। अम्मा, वह खुशी से चिल्लाया, वे उग रहे हैं। अम्मा मुस्कुराई, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, उन्हें तुम्हारा प्यार सुनाई दिया। अब आरव अपने पौधों से बात करता, उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे वो अंकुर तनों में बदलने लगे, फिर कलियों में। कुछ हफ्तों बाद छोटे से बगीचे में सुनहरे सूरजमुखी खिल उठे, सुबह की धूप जैसे चमकते हुए। अम्मा और आरव साथ खड़े होकर उन फूलों को हवा में झूमते हुए देख रहे थे। ये सच में जादुई है अम्मा, आरव फुसफुसाया। हाँ बेटा, अम्मा ने उसे गले लगाते हुए कहा। लेकिन असली जादू बीजों में नहीं था, वो तुम में था, तुम्हारे धैर्य, देखभाल और मेहनत में। यही वो जादू है जो जीवन में किसी भी चीज को बड़ा बनाता है। उस दिन के बाद आरव ने कभी बागवानी को बोरिंग नहीं कहा। वह अम्मा का छोटा सहायक बन गया और जल्द ही अपना खुद का बगीचा भी शुरू किया। गांव के बच्चे उससे सीखने आने लगे और अम्मा अपनी कुर्सी से मुस्कुराकर देखती रहीं, जानती थी कि अब उनके पोते के भीतर एक और बड़ा बगीचा उग रहा है, चरित्र का बगीचा। कहानी से सीख। सच्चा जादू बीजों, खजानों या जादुई चीजों में नहीं होता, वह हमारे धैर्य, देखभाल और जिम्मेदारी में होता है। जब हम किसी चीज को समय और प्रेम देते हैं, चाहे वह पौधे हों, लोग हों या सपने, तो वे सुंदर रूप से खिल उठते हैं।